चलिए अभी इसका ट्रांस इफेक्ट का, और अभी तो देखें हम लोग थ्योरेटिकल देखें, अब इसके देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन। ठीक है, इसका होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, इसका ये क्या करते हैं, दो तरह का ये एप्लीकेशंस होती है। नंबर वन, पहला जो होती है ये होती है आपका सिंथेसिस ऑफ द प्लेटिनम टू प्लस आयन कॉम्प्लेक्स, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्लेटिनम टू प्लस आयन कॉम्प्लेक्स। ठीक, और दूसरा जो होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ठीक है, डिस्टिंग्विश, ये जो होती है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये दो तरह के इसके एप्लीकेशन शो करता है। पहला जो करता है सिंथेसिस ऑफ द प्लेटिनम टू प्लस आयन कॉम्प्लेक्सेस ग्रुप में, और दूसरा करता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर के रूप में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, कि अगर हम लोग सपोज इसमें अगर अमोनिया लिया, एथिलीन लिया, क्लोराइड लिया, उसके थ्रू में और कुछ ऐसे जो लिगेंड होती है जो क्या करते हैं वो ट्रांस इफेक्ट को शो करता है, तो उसीलिए बोलते हैं इसकी डिस्टिंग्विश करना, है ना। डिस्टिंग्विशंस होती है और अंतर करना, मतलब एक एक लिगेंड, मतलब आपका एक्स लिगेंड और वाई लिगेंड के बीच में, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश का, है ना। और ये दोनों डिस्टिंग्विश करने के साथ साथ क्या करता है, सीस और ट्रांस आइसोमर शो करेगा। तो यही चीज को वहां में बोला जा रहा है कि दूसरा वाले में कि इसका एप्लीकेशन भी होता है कि दूसरे टाइप्स के भी लिगेंड क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांस या सिस आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो ये होता है उसके एप्लीकेशन रूप में। ठीक, तो पहले इसमें देखेंगे अभी का फर्स्ट देखते हैं इसमें सिंथेसिस ऑफ द प्लेटिनम टू प्लस आयन कॉम्प्लेक्सेस का। ठीक, तो इसमें होता है सबसे पहले फर्स्ट सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म्स, है ना। पहला एक मैं लूंगा इसी का कि इसमें सिंथेसिस ग्रुप में ये दो तरह का भी क्या करता है, ये 2 पॉइंट ऑफ द शो करता है आइसोमर, एक सिस आइसोमर्स, दूसरा करता है इसमें ट्रांस आइसोमर का शो करेगा आइसोमर्स, और ये भी क्या कहता है सिस और ट्रांस आइसोमर क्या करके शो करेगा। इसमें सबसे पहले फर्स्ट में लेता हूँ इसी का एग्जांपल ग्रुप में कि सिंथेसिस ऑफ द सिस एंड ट्रांस आइसोमर कॉम्प्लेक्सेस, इसी को ले लीजिए कॉम्प्लेक्स। ठीक, कैसे कि मैंने इसको माना ये, अगर ये मैं इसी को पहला पॉइंट ले रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये सिस आइसोमर करता है, सिस आइसोमर, ठीक, तो उस कंडीशन में इसका एग्जांपल जो होगा पहला इसका प्लेटिनम जो होती है टेट्रा हेलोजेंस प्लेटिनम, है ना, ये आपका उसके एप्लीकेशन ग्रुप में एक्स, ये आपका एक्स, ये एक्स और ये एक्स होते हैं दिस कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये 2 माइनस आयंस ग्रुप में प्रेजेंस होती है। ठीक, अब यहाँ पे एक जो होती कंपाउंड होगा एक्स जो होगा आपका रिप्लेसमेंट हो जाती है एक हैलाइड कंपाउंड, और ए जो कंपाउंड जो होती है आपका ये एंटरिंग करेगा। तो उसके कंडीशन में यहाँ पे जो प्रिपरेशन होगी वो होगा आपका प्लेटिनम, दीज आर, ये हो जाती है आपका एक्स कंपाउंड, दीज आर एक्स, और ये आपका होता है ये कंपाउंड। ठीक, अब होती है यहाँ पे माइनस आयंस। अब फिर क्या करेगा, एक लिगेंड फिर यहाँ से बाहर जाता है, किससे, इस कॉम्प्लेक्स से, मतलब रिप्लेस होगा आपका एक्स लिगेंड और प्लस क्या होगा आपका ए लिगेंड। तो इनकी जो पोजीशन है हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले इसमें सिस आइसोमर देख रहे हैं, तो इनकी जो पोजीशन होती है वो सिस पॉइंट में क्या करता है, ये अटैक करेगा। ठीक, सिस पोजीशन पे, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा प्लेटिनम लीजा ए लिगेंड, और यहाँ पे ए लिगेंड, ये होता है आपका एक्स लिगेंड, ये होता है आपका एक्स लिगेंड। तो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होगा वो हमारा कहलाता है जीरो चार्ज, ये कहलाएगा आपका एक होती है आपका सिस आइसोमेरिज्म का रहता है। जैसे यहाँ पे ए का मतलब होता है अमीन हो सकता है, ठीक है, पैराडीज हो सकता है, हैलाइड ग्रुप हो सकता है। ठीक, मतलब ए जो होती है ए का मतलब होता है अमीन ग्रुप हो सकता है, अमोनिया अमीन ग्रुप हो सकता है। ठीक, एमीन हो सकता है, एमीन ग्रुप, चाहे इसमें आप अमोनिया हो सकता है, चाहे इसमें आप ट्राई के फेनिल हो सकता है। ठीक, ये होती है, और एक्स के मतलब होता है इसमें आपका हाईलाइट ग्रुप। ठीक है, एक्स का मतलब होता है यहाँ क्या होता है आपका हाईलाइट ग्रुप होती है। और यहाँ पे जो ट्रांस होती है, ये एक्स जो होता है ए पे क्या करता है, ग्रेटर ट्रांसफिट करता है, एक्स ग्रेटर टू ए ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, ए ट्रांसफेक्ट, इसलिए यहाँ पे क्या करता है, ये सिस आइसोमेरिज्म को फॉर्मेशन करता है। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पे आपका एक्स जो लिगेंड होती है वो ए लिगेंड के कंपेयर में एक्स जो होती है वो ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा हाई ट्रांस इफेक्ट होने के कारण यहाँ पे क्या करता है, ये इस कॉम्प्लेक्सेस में सिस आइसोमेरिज्म्स को फॉर्मेशन करता है।
ठीक, इसलिए यहाँ पे देखा कि ए जो होती है एक तरह का अमीन हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, या ट्रायल के लिए फेनिल हो सकती है, जो कि क्या करता है हैलाइड ग्रुप के अकॉर्डिंग ट्रांस इफेक्ट बहुत ही कम होती है, इसलिए इसका आइसोमेरिज्म जो बनता है वो सिस आइसोमेरिज्म में क्या करता है, इसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे इसमें आपका दूसरा इसमें लेता हूँ मैं, ये तो आपका एक हुआ, दूसरा जो हो इसी लेता हूँ इसमें ट्रांस इफेक्ट ग्रुप में। अगर यहाँ पे ट्रांस आइसोमेरिज्म की बात करता हूँ, ट्रांस आइसोमेरिज्म की, ठीक, आइसोमेरिज्म की, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या करेगा, जो अपकमिंग ग्रुप होगा वो क्या करता है ट्रांस पोजिशंस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर ये आपका प्लेटिनम हुआ, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपका प्लेटिनम है ना, तो प्लेटिनम आपका एक लिगेंड है, यहाँ पे ए लिगेंड है, यहाँ पे ए लिगेंड है, और यहाँ पे आपका ए लिगेंड है। ठीक, ये आपका टेट्रा ए, मतलब 4 ए और एक प्लेटिनम के साथ में स्क्वायर पेयर के साथ में लगा हुआ है। ठीक है, अब इस कंडीशन में यहाँ पे अगर मैं इसको रिएक्टिविटी करता हूँ, ए इज द रिप्लेसमेंट, और यहाँ पे एक्स ग्रुप जो होगा वो इंटरिंग करेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, ट्रांसफेट ग्रुप में बनेगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका ए लिगेंड, ये आपका ए लिगेंड, और ये आपका ए लिगेंड ग्रुप में। ठीक, फिर इसी तरह से ये भी क्या करेगा, इस कंडीशन में फिर आपका ए माइनस हो रहेगा, और प्लस एक्स हाइड्रोजन ग्रुप इसमें एंटरिंग करेगी, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो इसका प्रिपरेशन होगी वो क्या करता है, आपका ये ट्रांस पोजिशंस में क्या करता है, एक्स ग्रुप है वो क्या करेगा, अटैक करेगा दिस, ये आपका हो जाएगा आपका एक्स लिगेंड, यहाँ पे आपका एक्स लिगेंड, यहाँ पे ए, और यहाँ पे आपका ए लिगेंड। तो इस कंडीशन में क्या बनाता है, ये ट्रांस पोजिशंस पे होती है, और ट्रांस पोजिशन में होने के कारण से भी क्या होता है कि यहाँ पे ए जो होती है वो लेस देन है ना, जो एक्स क्या करता है यहाँ पे आपका जो ए जो होगा, अब यहाँ पे क्या करता है, ए इज द ग्रेटर देन एक्स ट्रांस इफेक्ट, एक्स ट्रांस इफेक्ट के रूप में। ठीक है, इसलिए क्या करता है ये एक्स ट्रांस इफेक्ट, इसलिए यहाँ पे अटैक जो होती है वो कौन से पोजिशन पे होता है, आपका अटैक जो होगा वो ट्रांस पोजिशन पे है ना। तो ये होती है आपका ट्रांस सिंथेसिस ऑफ द सिस एंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का। एक तो यही बात सिस आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है इसमें ट्रांस आइसोमेरिज्म का, ये सिंपल था। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू उसको एक्सप्रेशन करूंगा कि हमारे पास यदि आपका टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक, इसी का टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट आयन, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशंस ग्रुप में यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम 2 माइनस आयंस। ठीक, अब इसमें दोनों तरह का इसमें सिस और ट्रांस कैसे होगा देख लीजिए कि यहाँ पे आपका प्लेटिनम Cl है, यहाँ पे आपका Cl, यहाँ पे आपका Cl है, यहाँ पे आपका Cl है, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम आयंस, ये आपका 2 माइनस आयन। अब क्या करता है यहाँ पे, यहाँ इस कंडीशन में यहाँ अमोनिया प्लस NH3 अमोनिया एंटरिंग करेगी, और एक Cl माइनस आयन बाहर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बनेगा, प्लेटिनम डिजा सिस फॉर्म रहेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, NH3 NH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे Cl। ठीक, ये कंपाउंड प्रिपेयर करता है। दूसरा चीज फिर यहाँ पे क्या करेगा, एक अमोनिया इंटरिंग करेगी, और एक Cl क्या क्लोराइड आयन क्या होगा यहाँ से बाहर हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या करता है कि इसके जो पोजिशंस होती है वो अटैक किस पे करेगा, सिस पोजिशंस में। तो ये आपका जो पोजिशंस होती है NH3, और फिर यहाँ पे आपका एक NH3 बनेगा, और यहाँ पे आपका Cl, ये Cl। ठीक, तो ये जो कंडीशन हमारा कहलाता है ये सिस आइसोमेरिज्म्स। अब इसका अब देखिए ये सिस आइसोमेरिज्म्स हुआ। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे हमारा इस ग्रुप में यहाँ अगर NO2 होता है नाइट्राइट, ये अगर ग्रुप नाइट्राइट यहाँ पे आपका एंट्री करते हैं प्लस, और यहाँ पे आपका Cl माइनस आयन क्लोराइड बाहर हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका जो प्लेटिनम है वो प्लेटिनम क्या करता है, एक NO2 यहाँ से NO3 अंदर, इस Cl बाहर हो जाएगा, और एक Cl आपका यहाँ बाहर, एक Cl आपका यहाँ बाहर, इस कॉम्प्लेक्सेस में। सेम कंडीशन यहाँ पे ऐसी होगा कि एक Cl फिर यहाँ से आपका बाहर हो जाएगा क्लोराइड आयंस, और एक नाइट्राइट कंपाउंड अंदर हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या बनाता है आपका यहाँ पे ये ट्रांसपोजिशंस, ये जो होगा आपका ट्रांसपोजिशंस में होती है। ठीक है, ये जो होगा NO2 NO3, और ये जो होगा आपका NO3, और ये आपका Cl, और ये आपका Cl, तो इसमें क्या बनाता है आपका ये ट्रांस आइसोमेरिज्म्स। ठीक है, अब देखिए दोनों को कंपेयर करना है कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्लोराइड जो होती है, क्लोराइड जो होता है ग्रेटर होता है किससे, अमोनिया से, इसका ट्रांस इफेक्ट में, इसलिए इसका क्या फॉर्मेशन करता है, सिस आइसोमर करता है। लेकिन बट यहाँ पे क्या करता है, जो NO3 है वो ग्रेटर ट्रांसफेर करता है अब कंपेयर टू क्लोराइड का, तो इसलिए क्या बनाता है यहाँ पे ये ट्रांस इफेक्ट क्या करता है यहाँ पे शो करता है।
इट इज क्लियर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो सीस आइसोमर शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, क्लोराइड ग्रेटर होता है किससे, अमोनिया से, ट्रांस इफेक्ट के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या बनाता है ये सीस आइसोमेरिज्म प्रिपेयर करता है। बट यहाँ पे क्या करता है, जो नाइट्राइड होती है वो ग्रेटर होता है किससे, क्लोराइड से, इसलिए यहाँ पे क्या बनाता है ये ट्रांस इफेक्ट शो करता है। तो ये होता है पहला पॉइंट का इसका एप्लीकेशन, सिंथेसिस ऑफ द प्लेटिनम 2+ आयन कॉम्प्लेक्सेस का। ओके।